नागपुरामध्ये आणखी एकदा शाळा प्रशासन आणि सरकारी ऑफिसेसमध्ये बॉम्ब ठेवल्याची अफवेमुळे मोठ्या प्रमाणात एक हडकंप मचलेली होती. अशातच आज आपण सेंटर पॉईंट शाळेमध्ये आला. तुम्ही बघू शकता माझ्या मागच्या साईडने हीच ती शाळा आहे ज्या जागेवरती आज एक डॉग स्क्वॉड, त्याचबरोबर ती बॉम्ब शोधक पथक आणि भांडेवाडी पोलीस स्टेशन, ACP OR साहेब अशांसोबत मोठ्या प्रमाणात स्पेशल फोर्सही इथे अवेलेबल होत्या. परंतु याच्यामध्ये पाहण्यात आलं की नागरिकांसोबत सोबतच नागपूर शहरातही याचा एक मोठा फरक जाणवलेला दिसला. कारण की याच बरोबर पाहण्यात आलं आहे की कुठेतरी आई वडील यांनी इतकी पॅनिक पोझिशन समोर आली होती. कारण की एकाच वेळेस 9-9:30 एकाच परिस्थितीमध्ये 6 ते 7 शाळेमध्ये मेल आणि त्याचबरोबर कोर्ट, हायकोर्ट आणि कलेक्टर ऑफिस अशा जागेवरती मेल गेल्यावरती नागपूरची परिस्थिती भयावह स्थितीमध्ये दिसण्यात आली. अशातच आता पाहण्यात येते जे परिवारातले लोक आहे आणि कशा प्रकारे त्यांनी मुलं लवकरात लवकर आपल्या घरी घेऊन आणि डॉग स्क्वॉड किंवा अजून कुठलेही पथक इथे येऊन त्यांनी जी पाहणी केली त्याबरोबर एक सुटकेचा श्वास घेण्यात आला. अशा कुठल्याही परिस्थितीमध्ये असं कुठलंही सापडलेलं नाही किंवा त्याच्यामध्ये काही तथ्य आढळलं नाही. अशात कोण होता तो ज्यांनी मेल केलेलं होतं अशात आता जाणून घेऊया. आपल्यासोबत आहेत इथले ACP OR साहेब, यांच्यासोबत जाणून घेऊ काय माहिती होती या मागची. मेल होता आणि कशा प्रकारे माहिती हे पोलीस प्रशासनाकडे आली होती, काय सांगाल याबद्दल? पोलीस स्टेशन भांडेवाडी अंतर्गत सेंटर पॉईंट जी शाळा आहे तिकडे शाळा व्यवस्थापनाला सकाळी मेल आला, धमकीवर मेल होता. त्या अनुषंगाने त्यांनी भांडेवाडी पोलिसांना संपर्क केला. भांडेवाडी पोलिसांनी वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली BDS पथकाला इथे प्रचारण केलं होतं. BDS पथकाने पूर्ण शाळेची तपासणी केली, कोणतीही संशयित वस्तू आढळली नाही. त्यासोबतच विद्यार्थ्यांचे पालकही स्वतः त्यांना घेऊन गेले आहे आणि आता कोणत्याही प्रकारचे इथे म्हणजे काळजी करण्याचे कोणतेही कारण नाही. कुठले कुठले स्क्वॉड इथे आलेले होते आणि कशा प्रकारे पाहणी झाली होती शाळेची आणि डॉग स्क्वॉडच्या मार्फत किती शाळांना किती रूम्स पाहण्यात आले, काय सांगाल? सर्वप्रथम इथे BDS टीम प्राचारण करण्यात आली होती. तर BDS पथकाने पूर्ण 2 मजली जी शाळा आहे पूर्ण प्रत्येक खोलीत जाऊन डॉग स्क्वॉडच्या मदतीने आणि BDS यंत्राद्वारे पूर्ण चेकिंग केली. कोणत्याही संशयित वस्तू आढळून आले नाही. संशयास्पद वस्तू आढळून न आल्यामुळे आता सुटकेचा श्वास आहे असंच जे नागरिकांमध्ये अफवा फैलली होती अशाच नागरिकांसाठी काय आश्वासन जाईल किंवा माहिती आपण समोर देण्यात आहे, काय सांगाल? सर्व शाळा पालकांना एवढीच विनंती आहे की कोणत्याही अफवा विश्वास ठेवू नये आणि कोणत्याही संशयास्पद तुम्हाला गोष्टी आढळल्यास त्यांनी डायल 112 किंवा स्थानिक पोलिसांशी संपर्क करावा. अशातच आपण ACP रोहित ओवाड यांच्यासोबतही बोललो. यांनीही नागरिकांना एक सांगितलेलं आहे की कुठल्याही प्रकारचे अफवेवर तुम्ही विश्वास ठेवायचा नाही आहे, कारण की हे एक अफवा होती. परंतु आता एक बघण्यायोग्य राहील की यामध्ये आता जे पेरेंट्स होते यांचं काय म्हणणं आहे तेही जाणून घेऊया. किस प्रकार से आपको स्कूल से कॉल आया था कि यहाँ पर बॉम्ब रखने की जो जानकारी आई है, कैसे आप यहाँ पर स्कूल तक पहुँचे? स्कूल से पहले ही ऑलरेडी मेरे पास में कुछ पेरेंट्स ने वीडियो शेयर कर दिया था, बट स्कूल वालों ने जिस तरीके से मदर को या मुझे इन्फॉर्म किया है कि मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपको अपने बच्चों को लेके जाना है, उन्होंने क्लियर नहीं किया था कि यहाँ पे ऐसा बॉम्ब वगैरह है करके. लेकिन मुझे जब यहाँ मैं आया तो पता चला कि इस तरीके का बॉम्ब का कुछ ये है करके कुछ मेल आया हुआ है. और जो भी है मुझे अभी तक पता नहीं है कि यहाँ पर कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है, बट हाँ बच्चों को सेफली टीचर्स ने और प्रिंसिपल ने बाहर निकाल दिया है. और अभी बच्चे हमारे पास में, जैसे मेरा बेटा मेरे पास अभी है और बाकी के भी पेरेंट्स के पास उनके बच्चे ऑलरेडी जा चुके हैं. जिस प्रकार से बम की अफवाह आई थी, सारे पेरेंट्स यहाँ पहुंचे थे, तो क्या स्कूल पहुंचने के लिए, स्कूल प्रीमाइसेस तक आने के लिए आपको तकलीफ हुई? नहीं, बाकी ट्रैफिक तो देखिए मैं इसके पहले भी एक मुद्दा उठा चुका हूँ सामने ट्रैफिक का, और अभी भी उसी तरीके से ट्रैफिक लगा हुआ है, लेकिन इजीली आ चुके हैं, किसी ने कहीं रोका नहीं है और अंदर आने दिया. जैसे बच्चों के अगर पेरेंट्स हैं तो उनको अंदर आने दिया जा रहा है. क्या एक डर की भावना थी कि आपके बच्चे भी इस स्कूल में है, तो बॉम्ब की जैसी सूचना मिली तो एक डर का माहौल था? जाहिर सी बात है, मेरी फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो गई थी जैसा उनको पता चला कि यहाँ पर बॉम्ब है करके. और इतनी बड़ी बात अगर पता चले फैमिली को तो अभी फिलहाल घर में रो रो के बुरा हाल है. तो मैं तुरंत विदिन 5 मिनट्स में यहाँ पर पहुँचा हूँ दिगुरु स्क्वायर से. तो मुझे पता है कि बच्चे अगर अपने हैं, चाहे वो मेरे ही रहे किसी के भी रहे, अगर वो इस जगह है और वो अगर खतरे में है तो वो बहुत हानिकारक है. डॉक्टर योगेश कातुरे, इंचार्ज JRP लोहमार्ग बॉम्ब स्क्वाड टीम का इंचार्ज हूँ मैं. और हमारे को ये स्कूल जो थ्रेट के हिसाब से चेक करने के लिए बोला गया, हमारे कंट्रोल से कॉल आया हमें. तो आने के बाद में हम यहाँ के PI सर है उनको रिपोर्ट करने के बाद में यहाँ में सर्च चालू किया हमने, एंटी सबोटेज चेक. तो चेक में हमने पूरा ही स्कूल सर्च किया है
कुछ भी ऐसी जो बॉम्ब सदृश जो चीज़ें होती है ऐसी कुछ भी चीज़ मिली नहीं है। और हमारी तरफ से हमने पूरा क्लीन करके चेक करवाया है। सर शहर में और कहाँ कहाँ पर कितनी जगह थ्रेट्स होने की आपको कुछ मैसेज या कॉल्स? ये तो सर कंट्रोल आपको बताएगा, उसकी जानकारी हमें नहीं है। हमें स्पेसिफिक इस चीज़ के बारे में कॉल मिला था तो वो हमने पुलिस स्टेशन के थ्रू अटेंड किया है। इस एरिया में कितने और स्कूलों की तपास की है सर आपके पुलिस ने? सर एक्चुअली नागपुर में अभी सभी बाकी जगह अलग अलग टीम गई हुई है तो वो लोग बता सकते हैं। यहाँ कुछ संदिग्ध चीजें मिली है सर? नहीं, यहाँ कोई ऐसी संदिग्ध चीज मिली नहीं है जिसके के वजह से कोई दुर्घटना यहाँ पे हो सकती है। ऐसी कोई संदिग्ध चीज मिली नहीं। तो स्कूल के किस किस प्रीमाइसेस में चेक किया गया, क्लासरूम से लेकर? स्कूल की हर एक प्रीमाइसेस हमने चेक किया, जितनी भी क्लासरूम्स है, स्टाफ रूम्स है, टॉयलेट, बाथरूम, प्रीमाइसेस एरिया, स्पोर्ट्स एरिया, स्विमिंग पूल टैंक और अदर जो कंपाउंड वाले एरिया, ये सभी चीजें हमने चेक की हुई है। सर कितना स्टाफ आया था यहाँ पर, कितने डॉग स्क्वाड आई थी और कितना अपना मैन पावर? जो हमारा लोहमार्ग नागपुर के टीम है तो हमारे साथ में 5 टेक्नीशियंस, 1 डॉग हैंडलर नेम इज उदय नागपुरे और डॉग का नाम है हमारा मार्शल है, जिसने पूरा जो एरिया सर्च किया हुआ है, एंटी सबोटेज किया हुआ है। और ये सब टीम हमारी लोहमार्ग की टीम है तो हमने ये कॉल अटेंड किया हुआ है। पाहण्यात आलं ज्या प्रकारे 9-9:30ला जो मेल आले होते याची जी पाहणी झालेली आहे 5 ते 6 शाळा तसेच कोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट सारख्या जागेवरती आणि प्रशासकीय इमारतींमध्ये हे बॉम्ब ठेवल्याची अफवा आहे समोर आली होती। आता शोधण्या कामानं सर्व झाल्यावरती आता माहीत पडलं की हा एक अफवा फक्त फैलवण्यासाठी हा एक मेल स्थापित करण्यात आला। अशातच आता नागरिकांनी किती दक्षता घ्यावी आणि कशा प्रकारे याबाबत माहिती पोलीस प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे तेही आपण पाहण्यात अशाच बातम्या पाहण्यासाठी तुम्ही बघत राहा नागेश चित्रमाचा उद्गार न्यूज।